हमको वोट देनी है विकास को, तो हमारी वोट बड़ी कीमती है। जितनी वोट की कीमत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की और अंबानी अडानी की है ना, जितनी कीमत वोट की, तो इतनी कीमत गरीब मजदूर की है, जो ठेले पर सब्जी बेचता है, जो सड़क पर व्यक्ति झाड़ू लगाता है गरीब, उसकी वोट की कीमत भी उतनी है। इसलिए अब समाज को ना अपने स्वाभिमान को थोड़ा ऊंचा करने का समय आ गया है कि अब बहुजन जाग गए हैं। अब हम राशन पे नहीं बिकेंगे, अब हम दारू पे नहीं बिकने वाले। अब हमको पता चल गया है कि हमारी चौखट तक विकास कौन पहुंचाता है। जब बहन जी की सरकार थी ना, तो गांव में 22,000 गांव में 35,500 किलोमीटर तक पक्के खरंजे बने थे, और आज 10-15 सालों में गांव में टूटे फूटे गंदे सड़े हुए खरंजे और नालियां। बहन जी ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करे, किसानों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में। उन्हें पता है किसान देश को पालन करता है, किसान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे बिजली देने का काम बहन जी ने अपने शासनकाल में किया। बिजली घर बनवाए किसानों के लिए हर जिले में। आपके लिए ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था की, गन्ना मूल्य आपका बढ़ाया गया। जिन लोगों पर सिर के ऊपर छत नहीं थी, जो बेसहारा थे, उनको घर तक देने का काम बहन जी ने किया। लेकिन अब बड़ी विडंबना है कि जितने हम लोग थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं ना, तो अपनी लीडरशिप गलत तरीके से हम खर्च कर रहे हैं। उस लीडरशिप का फायदा बहुजन समाज को कम मिल रहा है, हमारे युवा भटक ज्यादा रहे, क्योंकि अब हर घर में मोबाइल पहुंच गए, मोबाइल में पढ़ाई से विमुख हो रहे हैं, मोबाइल में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी भी जाति और धर्म को गालियां दे रहे हैं खुल के। तो बताओ, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तुम पे नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, बहुजन जो विचारधारा है ना, अम्बेडकरवादी सोच, ये कभी किसी जाति या धर्म के खिलाफ है ही नहीं। हमारी दुश्मनी नहीं है किसी जाति या धर्म से, किसी बिरादरी से। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है, उस विचारधारा से है जो हमको भी बराबर का न्याय नहीं करती, हमारे साथ भेदभाव करती है। अभी आप देखना कि चुनाव के टाइम पे नेता कैसे कैसे फोटो डालते हैं कि गरीब के घर खाना खा लिया, वाल्मीकि के घर खाना खा लिया, दलित के घर आज खाना खाया हमने। तो वहां आप उसे गरीब को सम्मान दे रहे हो या उसका अपमान कर रहे हो, जो बार बार उसे वाल्मीकि और दलित कह रहे हो? बताओ, फोटो डालने का क्या मतलब है सोशल मीडिया पे? अगर आपने खाना खा लिया तो कोई बड़ा काम कर दिया, तो ये सम्मान नहीं है कि गरीब के घर खाना खा लिया, दलित की थाली में भोजन खा लिया। ये तो सरासर खुलेआम अपमान है। और फोटो डालते हैं उसका कि हम भेदभाव नहीं करते। अरे भेदभाव तो तुम्हारे एक शब्द ने भी कर दिया, जहां आपने उसको अछूत कह दिया या दलित कह दिया। गरीब बोली वाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आएंगी बड़ी बड़ी नेत्री अभिनेत्री, खेतों में हमारी गरीब महिलाओं के संग काम करके दिखाएंगी, फोटो डालेंगी सोशल मीडिया पर। क्या वो सच्चाई है? इनके चुनाव जीतने के बाद कभी आप चेहरे नहीं देखेंगे। इनके टॉयलेट, बाथरूम में, गाड़ी में, हर जगह एसी रहते हैं। चुनाव के टाइम पर आएंगे वोट मांगने के लिए, फिर ये दिखाई भी नहीं देंगे। फिर आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देंगी ये टूटी फूटी सड़कें, गंदी सड़ी हुई नालियां, स्कूल में लटके ताले। बताओ, फिर हमको क्या मिला? गई वोट पानी में। हाँ, गई भैंस पानी में, बिल्कुल सही। तो इसलिए अब ज्यादा समय तक अगर इधर उधर भागेंगे हम कि 4 इधर चलें, 4 इधर चलें, 4 इधर चलें, तो उसमें अपना तो हमने सर्वनाश कर ही लिया। 10-12 साल में रिजल्ट आपके सामने आ गया है। यह हमारी कमजोरी को दर्शा रहा है। इसलिए एक रहो, बिल्कुल एकजुट, संगठित होकर,
और हमारी जो ये बहुजन समाज पार्टी है, हाथी के निशान वाली, नीले झंडे वाली, इसका झंडा कभी झुकने मत देना, हमेशा बुलंद रखना। अपनी जो ये नई पीढ़ी है ना, नई पौध, इनको भी इस तरह से आप ट्रेनिंग देकर इनको बहुजनों के बारे में बताएं कि हम किस परिवार से संबंधित हैं, पीठ पीछे हमको कैसे नामों से संबोधित किया जाता है। तो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़नी है, सबको एक साथ सबकी लड़ाई लड़नी है। उन लोगों की भी लड़ाई लड़नी है जिन पे अभी भी खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, छत भी नहीं है अपने, ऐसे ही हमारे बहुजनों में। लेकिन हम 2-4 लोग नौकरी में पहुंच गए, कुछ ठीक ठाक घर बन गए, अच्छे थोड़े बहुत कपड़े पहनने लगे, तो हम सोचते हैं ये लड़ाई हमारी नहीं है। अरे ये हमारी ही लड़ाई है। समय बदलते देर नहीं लगता। 10-5 साल में ना जिनकी नौकरी सर्विस है, अगली पीढ़ी में उनके जो पोते पर पोते आएंगे, उनकी दुर्दशा होगी फिर। तो बताओ हमारा समाज कहां बदला। इसलिए हम सब एक हैं और आने वाले समय में ये प्रण करिए कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश की। तालियां बजाइए। और ये तालियां ना एडवांस में बजाई जा रही हैं बहन जी के नाम पर, क्योंकि विरोधी कितना भी कोशिश करें कि वो ना आए, लेकिन जो एक समय रहते हुए ना आंखों की पट्टियां खुल जाती हैं सबकी, और सबको पता चल जाता है कि गरीबों की हितैषी, गरीबों की सरकार कौन सी है। तो ये तालियां बहन जी के नाम पर ना हमेशा बजती रहें। भूल नहीं जाना बिल्कुल इस बात को कि गरीबों के लिए किसने क्या क्या काम करे। अभी एक मैं लाइन बोलूंगी, वैसे ही दोहरानी है बिल्कुल, और तब देखूंगी इस गांव के लोगों में कितना दम है, कितनी एकता है। ये छोटे छोटे बच्चे भी पूरा